आज हम भी कैसी मोहब्बत और प्रेम करने वाले हैं। खूब कहते हैं आई लव यू। जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? नहीं जानते हैं? हिफ्जुर रहमान भाई कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। कर साहब आप जानते हैं? हाँ ये जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता, आप लोग जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? अगर आई लव यू अपनी मम्मी से कहें माई मदर आई लव यू, माई सिस्टर आई लव यू, तो इसमें सवाब है या अजाब है? अरे बोलो। अगर मम्मी से कहें आई लव यू माई मदर तो सवाब है? अरे बोलो। और अपने बाप से कहें आई लव यू माई फादर, सवाब है? अपनी बेटी से कहें आई लव यू माई डॉटर, सवाब है? बेटे से कहें सवाब है, बहन से कहें सवाब है, रिश्तेदारों से कहें सवाब है, और वही रास्ते में चलने वाली लड़की से कह दे आई लव यू। अरे बोलो क्या है? अरे सवाब है या अजाब है? अरे आगे से पीछे तक बोलो। अरे अजाब है। बल्कि हिफ्जुर रहमान भाई कह रहे हैं कि वो तो सैंडल है। मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, तो मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो मुजक्कर, आहिस्ता लगे तो मुअन्नस। का चप्पल जेंट्स है या स्त्री है? दूसरे लफ्ज़ों में चप्पल जेंट्स है या स्त्री है? तो मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो जेंट्स है, आहिस्ता लगे तो स्त्री है। लेकिन याद रखो मैं कहता हूं जोर से अगर लगेगा तो वो चप्पल या तो बाप का लगेगा या भाई का लगेगा या असातिज़ा का लगेगा या बड़ों का लगेगा या इर्द गिर्द के जिम्मेदारों का लगेगा। लेकिन आहिस्ता अगर लगेगा तो वो जोर से भी ज्यादा वजनी होगा। अरे यही आई लव यू का थप्पड़, यही आई लव यू का चप्पल, यही जूता जब लगा है शबनम और आयशा को, तो कोई तो सबरमती नदी में डूब कर अपनी जान का नजराना पेश किया है और किसी को फांसी की सजा लगने वाला। आज हम और आप कह रहे हैं अरे जहेज जहेज जहेज। आज हम उलमा खूब कह रहे हैं अरे जहेज की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, यानी जहेज लेना हराम है। उसका सबसे अदना गुनाह ये है कि पुत्र अपनी माता के साथ रेप करता है, जिना करता है, मुंह काला करता है। जहेज तिलक ये गुनाह है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ऐ नौजवानों, आज मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत और प्रेम के साथ आप सबका सम्मान करते हुए कहता कि याद रखो मोहब्बत और प्रेम में, इश्क में कभी शादी मत करना, इसलिए कि जो मोहब्बत और प्रेम में शादी और विवाह करता है उसकी जिंदगी अजीरन बन जाती है, उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। आयशा की जिंदगी जहन्नम क्यों बनी? इसलिए कि उसने इश्क किया था, इश्क में विवाह किया था। याद रखो अगर किसी ने गैरुल्लाह से इश्क किया वो दुनिया में भी तबाह बर्बाद हुआ है और कल क़यामत के दिन भी तबाह बर्बाद होगा। और जिसने काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा अल्लाह और उसके रसूल से इश्क किया है, जब वो दुनिया में चला है दुनिया ने भी उसकी इज्जत की है। और कल क़यामत के दिन जब उसका जनाजा उठेगा और जनाजा चलेगा, वो पुल सरात पर से गुजरेगा, तो सारी इंसानियत, सारे फरिश्ते कहेंगे अरे इसे छुओ मत। कहेगा क्यों? कहेगा अरे कोई उसका दीवाना था, कोई उसका आशिक था, कोई उसका आशिक था, कोई उसे आई लव यू कहता था। लेकिन याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा का आशिक और दिलदादा था। इसे जाने दो, ये तो खुदा का दीवाना जा रहा है, ये अल्लाह के रसूल का मस्ताना जा रहा है। नारे तकबीर। क्या शबनम का ये गुनाह नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से सलीम के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, अपने भतीजे को कत्ल करवा दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। 2008 का वाकया है।
बावन खेड़ी गांव है, उसके करीब मेरा प्रोग्राम हुआ है। जब गाड़ी गुजरने लगी, किसी ने कहा कि ये शबनम के पेरेंट्स के पूरी जायदाद, पूरी जमीन है। मैंने कहा जल्दी निकलो यहां से, जल्दी निकलो, रुको मत। इतना बड़ा गुनाह, जाहिर सी बात है इस गुनाह की इजाजत शरीयत कैसे दे सकती है। और आज भी हमारे घर की हमारी बहनें, हमारी बेटियां रास्ते से चल रही हैं और बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, और हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आ रहा। इसलिए आज यहां से ये पैगाम लेकर जाओ, ये संदेश लेकर जाओ, आई लव यू अगर कहना है, अरे अपने घर में बैठी हुई अपनी वाइफ से कहो, जो तुम्हारी मूर्ति है उसकी पूजा करो। अरे अपनी माँ से कहो आई लव यू, अपनी बहन से कहो आई लव यू, इसमें सवाब मिलेगा। बल्कि काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहता आई लव यू, मोहब्बत करता, और बीवी भी जवाब देती मैं भी आपसे मोहब्बत करती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अल्लाह उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया करता। बताओ इससे बड़ी कोई चीज हो सकती? लेकिन नहीं नौजवानों, आज हम और आप फौरन जज्बे में आ जाते। अभी परसों का वाकया है, जिला रामपुर मुरादाबाद यूपी के करीब एक जिला है। जिला रामपुर में 5 नौजवानों को 3 साल की सजा मिली ट्रिपल तलाक की वजह से, और प्लस 3 लाख का जुर्माना। 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की और 3 साल की सजा मिली। ये एक सोची समझी हुई साजिश है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पर लटका दिया, और 22 दिन में अपनी पत्नी को लंका से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। जब हिंदुस्तान लेकर पहुंचे उस वक्त दिया जलाया गया था, और उसी को कहते हैं दीपावली का त्योहार जो मनाया जाता है। दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है, वो उसी खुशी में हिंदू भाई वगैरह दीपावली का त्योहार मनाते। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर आए, उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर, अखलाक और किरदार पर शक किया और कहा, है सीता तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, जरूर तेरे साथ रेप किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, अगर रावण ने मेरे साथ मुंह काला किया होगा, मैं इस आग को छलांगती हूँ, ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर रावण ने मेरे अखलाक और किरदार, मेरी इफ्फत और पाक दामनी को, अगर रावण ने तार तार न किया होगा, मेरे साथ रेप न किया होगा, मेरे साथ दुष्कर्म न किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, आग मेरा एक रोम कभी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उनका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से मोहब्बत न की, अपनी पत्नी का सम्मान न किया, अपनी पत्नी से प्रेम न किया। आज वो मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमें और आपको दे रहे हैं, और उसी वक्त उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, छोड़ दिया। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं, तलाक देने को भी तलाक कहते हैं। बस अरबी में कहते हैं तलाक, अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स, और उर्दू में कहते हैं छोड़ना। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं। उसी वक्त जैसे ही तलाक दी सीता मैया ने, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने धरती को मुखातब करके कहा, ऐ धरती, इससे बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, तू फट जा और मुझे अपने अंदर निगल ले। उसी वक्त जमीन फट गई। जमीन ने सीता मैया को अपने अंदर दबोच लिया, उसे कोई बताने वाला नहीं है। आयशा डूब कर मर गई, उसने गलत किया, उसे सबने बता दिया कि गलत किया या सही किया या सही ना किया, उसे सबने बता दिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी की वाइफ के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं बड़ी दिलेरी के साथ बताना चाहता और ये कहना चाहता, याद रखो मुसलमानों, ये सोची समझी हुई साजिश है। तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना है। इसलिए कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक मत दिया करो। कौन कौन तलाक देंगे? 3 दोनों हाथ उठाकर बताइए।
वाह माशाल्लाह। कभी भी जज्बे में आकर अपनी पत्नी को तलाक न दिया करें, और वो भी तीनों तलाक। 3 तलाक देने की इजाजत न कुरान ने दी न हदीस ने दी है। 3 तलाक देने की इजाजत, अधिकार और आदेश न कुरान ने दिया, न हदीस ने दी, न उलमा ने, न फुक़हा ने। और मैं लगे हाथों ये बता देना चाहता, ऐ मुसलमानों, व्हाट इज द ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक किसे कहते हैं? हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल तजवीज करता, कहता एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ वो दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? तो उसमें किसकी गलती है? अरे बोलो। अरे दवाई की गलती है, डॉक्टर की गलती है। अगर कोई तलाक देता है 3 तलाक, तो किसकी गलती है? क्या कुरान गलत है? हदीस गलत है? उलमा गलत है? सुलहा गलत है? ये तमाम मुसलमान गलत हैं? नहीं मुसलमानों, याद रखो, जिस तरह वहाँ न दवाई गलत है, न डॉक्टर गलत है, बल्कि मरीज गलत है, ठीक इसी तरह न कुरान गलत है, न हदीस गलत है, न उलमा गलत है, न फुक़हा गलत है, न मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन गलत हैं। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये मुसलमान नौजवान गलत है, जो जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता और उलमा के पास आकर शिकायत करता, हजरत मेरी बहू बहुत टेढ़ी है, मेरी वाइफ बहुत टेढ़ी है, जलेबी की तरह। याद रखो, अल्लाह ने उसे टेढ़ा बनाया है, अल्लाह ने उसकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, अल्लाह ने उसकी फितरत में जज्बा रखा है। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो, औरत इमोशनल ना हो, औरत जज्बे में ना आए, तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ जीवन न बिताए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपनी मम्मी और बेटी को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने रिश्तेदारों, गांव और कबीले को छोड़कर शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त न कर पाए। आज हम और आप 5 किलो का वजन अपने पेट पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो औरत 9 माह तक अपने बच्चे के बोझ को बर्दाश्त करती है। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो तो वो अपनी छाती का दूध, वो खूने जिगर अपने बच्चे को पिलाकर बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त न कर पाए। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो, वो पूरी जिंदगी अपने शौहर के ऊपर निछावर न कर दे। इसलिए औरत का जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत को सीधा करना चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी। तुम तलाक दोगे, उसका निकाह किसी और से होगा, फिर दूसरा तलाक देगा, तीसरे से निकाह होगा, तीसरा तलाक देगा, चौथे से निकाह होगा, चौथा तलाक देगा, 5वें से निकाह होगा। औरत खिलौना बन जाएगी। औरत कोई गुड़िया नहीं है। अरे औरत एक मोहब्बत और शरीके हयात है, वो तो पार्टनर लाइफ है, वो तो मोहब्बत और प्रेम की चीज है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, माता का भी सम्मान करो, वाइफ का भी सम्मान करो। इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने माँ की खिदमत की, माँ का सम्मान किया, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने बीवी की इज्जत की और बीवी का सम्मान किया, मोहब्बत और प्रेम के साथ अपनी बीवी का जीवन बिता दिया। ज़ईफ हदीस ही सही, लेकिन फजाइल के सिलसिले में ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी पत्नी का, अपनी वाइफ का सम्मान करेगा और मोहब्बत और प्रेम के साथ जिंदगी गुजार पाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा।
लेकिन मैं यहीं पर रुककर अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, हमारी माएँ बहनें भी कम नहीं हैं। वो नौजवानों से कहती है गुस्से में आकर, अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। शैतान तीनों उंगली करता। शैतान की उंगली तो हम और आपसे बहुत बड़ी उंगली होती है। ये नौजवान जज्बे में आकर तीनों तलाक दे दिया करता। इसलिए हमारी माए बहनें आप भी सुने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती या कोई शौहर अपने बाप माँ या रिश्तेदार के कहने की वजह से या नशे में होने की वजह से वो अपनी वाइफ को तलाक देता, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा मर्द और ऐसी खातून को जन्नत तो दूर की बात, उसे कभी जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। इसलिए आज ही ये तहैया करो कि हम सब अपने माशरे से तलाक जैसे नासूर को खत्म करेंगे, कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है कि जब ये नौजवान तलाक देंगे तो इसे 3 साल की सजा मिलेगी, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ऐ मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसका बेटा 3 तलाक देने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे चला जाए, तो क्या उसका बाप बहू को अपने घर में रहने देगा? अरे रहने देगा? साफ ये मतलब है और ये वाज़ेह है, ये क्लियर है। इसका अर्थ ये है कि शौहर जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहे और बीवी अपने मैके में तड़पती रहे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप खाने कमाने के लायक नहीं होते, वो तो खुद बदहाल होते हैं, और जो बच्चा है वो अपने हाथ में कासे गदाई लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। ये एक सोची समझी हुई साजिश है, तलाक बहाना है मुसलमान निशाना। मैं सिर्फ एक नुक्ता और पेश करके, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक, तमाम हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी। आज हम और आप ख्वाजा के नाम का खूब नारा लगाते हैं, लेकिन ख्वाजा के अखलाक को, ख्वाजा के किरदार को नहीं अपनाते। कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े। ख्वाजा से इश्क और मोहब्बत का नारा लगाने वालों, ध्यान पूर्वक से सुनो। कुछ लोग ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के घर पर ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से मुलाकात के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए। दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करनी है। कहा यहाँ कोई हजरत नहीं है, भागो यहाँ से, गेट आउट। उसने भी सोचा कौन है जो इस तरह से मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। फौरन उन लोगों ने फिर दूसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला वाइफ ने। कहा क्या बात है? उसने फिर इज़्ज़त समाउन फदरत इज़्ज़त समाउन शफ़क़त ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया। कहा यहाँ कोई हजरत वजरत नहीं है, मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा कमबख्त कोई नहीं है, गेट आउट, भागो यहाँ से। कहा बोल कौन रही है? कहा मैं तो उनकी वाइफ बोल रही हूँ। और बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान सकता? बात भी सही है, बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान भी नहीं सकता। कहा मेरी निगाह में उससे बड़ा कमबख्त और बदबख्त कोई नहीं है, भागो यहाँ से। वो तमाम के तमाम जो सच्चे भगत थे, बीवी के कहने पर आकर वो लोग वापस हो गए। जब वापस हुए तो जिस जंगल के करीब से गुजर रहे थे, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का काम यह था कि वो लकड़ियां काट के, लकड़ियां जमा करके शेर की पुष्ट पर रखते थे और उसी से बीवी बाल बच्चों की परवरिश किया करते थे। लकड़ियों का कारोबार।
वो तमाम के तमाम सच्चे भगत वापस हो रहे थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी शेर की पुष्ट पर बैठकर एक हाथ से शेर का कान पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से लकड़ी का गट्ठर पकड़े हुए हैं और शेर के कान को पकड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं। अचानक जब उन तमाम भक्तों की नजर पड़ी, फौरन देखकर कदमों में गिर पड़े कि हाय ईश्वर और परमात्मा, वहां का ये हाल, यहाँ का ये हाल, ये तो धरती और आकाश का अंतर है। उसने तौबा तिल्ला किया, कहा क्या हुआ? कहा हजरत मैं तो आपके घर पे गया था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आपकी बीवी ने कहा कि मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त और कमबख्त कोई नहीं है। वहाँ का वो माजरा, यहाँ का ये है। फरमाया अरे वो तो मेरी वाइफ है, मुझसे दिल लगी यूं ही करती रहती है, तुम बताओ तेरा क्या काम है? देखो एक ख्वाजा थे, उनका अखलाक देखो, उनका किरदार देखो, उनका अतवार देखो, उनकी बात देखो, उनकी बोल देखो। मैंने एक गाड़ी पर लिखा हुआ देखा, पीछे लिखा हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज। दूसरी पे देखा कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या यही ख्वाजा का दामन है? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया बता क्या काम है? कहा हजरत आपकी वाइफ तो बहुत टेढ़ी है। आज जो हम लोग शिकायत करते, हजरत आपकी वाइफ बहुत टेढ़ी है, बहुत जज्बाती है। फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है? उसे तो कब न कब तलाक दे देना चाहिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया हाँ मैंने भी बार बार यही सोचा कि मैं उसे तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया तो मेरी निगाह में, ऐ नौजवानों अपने सीने पर हाथ रखकर और दिल की धड़कन से पूछो, काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उस वलीउल्लाह ने, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा किया, लेकिन जब जब मैंने तलाक देने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस गर्दिश करती रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह की निगाह में सबसे बुरी चीज अगर कोई है, प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग। अल्लाह की निगाह में अगर कोई चीज सबसे बुरी है तो तमाम हलाल चीजों में सबसे बुरी कोई चीज है, सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है। We like the displeasure of the wife but do not like the displeasure of Allah। मेरी बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को कभी नाराज नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बताओ आज हमारा भी अखलाक हो जाए, आज हम भी ये तहैया कर लें। हमारी बीवी चाहे कितना ही बदकिरदार हो जाए, कितनी ही टेढ़ी हो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और आज की बीवी भी ये तहैया कर ले कि मेरा शौहर चाहे मुझे कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, मैं अपने शौहर से तलाक और जवाब का मुतालबा ना करूंगी। एक दूसरे का सम्मान करने लगे। तो ऐ मुसलमानों बताओ कभी तलाक के वाक़ियात पेश आएंगे? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने उन तमाम सच्चे भक्तों को वापस किया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक कायनात, सारी दुनिया मेरा कहा मानती है लेकिन मेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती। तू मुझे कोई ऐसी करामत अता करके मेरी बीवी भी मेरा कहा मानने लगे, मेरी बीवी भी मेरा सम्मान करने लगे, वो दीवानी बन जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, वो हवाओं में उड़ने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की कि वो हवाओं में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते जा रहे थे, असर की नमाज हुई, असर की अजान हुई, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद घर गए, घर में अपनी अहलिया को सलाम किया, अपने वाइफ को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अफसोस होता है, बड़ी मायूसी होती है। बहुत सी ऐसी खवातीन का फोन आता है कि हजरत मेरे शौहर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। मैंने कहा क्यों? का बस मेरी गलती ये थी, जैसे ही उसने फोन उठाया तो मैंने सलाम नहीं किया। ऐ नौजवानों, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, सलाम न कर पाए, कुछ बोल दे तो ये कोई तलाक का रीजन है?
अरे है ये रीजन? ये तो तलाक का रीजन नहीं है। जबकि मसला है खड़ा होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला लेटने वाले को सलाम करे, फोन करने वाला सलाम करेगा या जो फोन उठाएगा वो सलाम करेगा। मसला यह है जो फोन करेगा वो सलाम करेगा, शौहर फोन करेगा तो शौहर सलाम करेगा, बाप फोन करेगा तो बाप सलाम करेगा, बेटा फोन करेगा तो बेटा सलाम करेगा। लेकिन आज मामला यह है कि बीवी सलाम करेगी, माँ सलाम करेगी, बेटी सलाम करेगी। आज कौन कौन घर जाके अपनी बीवी और माँ को सलाम करेगा? हाथ उठाकर बताएं। करेंगे सलाम ना अपनी वाइफ को? हंसने की जरूरत नहीं है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपना छुआ रोए, अपना छुआ, अपना बबुआ, अपना बबुआ रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का बुआ रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अपनी बीवी को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीवी ने सलाम का जवाब दिया, व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो। आज मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो हवा में उड़ रहे थे, तो क्या मेरी जान, आई लव यू, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी थम्स, फरमाया मेरी जान, मेरी शरीके हयात, मेरे दिल की धड़कन, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। फरमाया ओ हो तुम थे, इसीलिए तो टेढ़े